हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकेज। तो आज हम देखेंगे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, इनके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, एक जियोग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है जिसमें आपको क्या है, सभी कॉन्टिनेंट के बारे में एक एक करके आपको बताया जाएगा। तो उससे पहले क्या है, अपन को जानना होगा कि अपने जो अर्थ है यानी पृथ्वी, उसमें कितने कॉन्टिनेंट हैं और ओशियन हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो उसी के लिए एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लाई गई है ताकि आप सभी कॉन्टिनेंट को जान सकें। और फिर अपन देखते हैं, चलिए उस वीडियो में, और जो भी इससे क्वेश्चन बनेंगे अपन समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जो आगे जो सीरीज आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा और ये भी आप देखिए। तो इसी तरह आपको क्या है, कॉन्टिनेंट वगैरह जो हैं याद हो जाएंगे, बहुत ईजी है। आपको तुरंत अभी मैप में देखेंगे तो इस तरीके से बनाए गए कि आपको तुरंत ये याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो क्या था, ये कॉन्टिनेंट पहले एक साथ हुआ करते थे। बहुत समय की बात करें तो एक साथ हुआ करते थे पूरे कॉन्टिनेंट, और एक तरफ पूरी वाटर बॉडी होती थी। तो जो ये कॉन्टिनेंट थे एक साथ हुआ करते थे, इनको अपन ने नाम दिया था पेंजिया। और जो पूरी वाटर बॉडी थी उसको अपन ने नाम दिया था पैंथलासा। तो ये पूरी बॉडी इस तरीके से बनी हुई थी, पृथ्वी इस तरीके से, मतलब थे पूरे कॉन्टिनेंट। फिर क्या है, समय के साथ साथ ये धीरे धीरे ये अपने आप को विस्थापित करने लगे, मतलब शिफ्ट होने लगे, दूर जाने लगे। तो इसमें आपने बहुत सी थ्योरी पढ़ी होगी, ये जियोग्राफी का पार्ट हो जाता है। वैसे अपन को इसमें अभी ध्यान नहीं देना है, अपना मकसद है कि कॉन्टिनेंट के बारे में जानना। तो क्या है, जैसे ये समय के साथ और डिवाइड हुए, तो लोरेशिया में और गोंडवाना में, इस दो तरीके से ये डिवाइड हो गए। तो आप आगे देखेंगे समय के साथ ये बदलते जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं कॉन्टिनेंट, और एक अलग कॉन्टिनेंट बना रहे हैं। तो अब आप आगे देखेंगे तो इस तरीके से क्या है, ये 7 कॉन्टिनेंट में विभक्त हो गए। तो जैसे आप बात करें तो जो लोरेशिया है ऊपर वाला पार्ट, तो यहाँ से क्या है, नॉर्थ अमेरिका और जो एशिया बनाया गया, इस तरीके से ये बन सकें। और यूरोप, ये 3 जो कॉन्टिनेंट हैं लोरेशिया से बनाए गए। और गोंडवाना से बात करें तो गोंडवाना से बनता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। और यदि इंडिया है तो ये भी इंडिया है जो गोंडवाना का पार्ट है। फिर समय के साथ साथ क्या है, ये यूरेशिया प्लेट के साइड जाता गया और वहाँ पे जाके ये ऐड हो गया। तो देखिए, जैसे अपन इससे भी समझ सकते हैं कि पहले ये एक साथ हुआ करते थे, फिर समय जैसे जैसे होता गया, ये धीरे धीरे जो प्लेटें हैं अपने आप को विस्थापित करने लगीं। और ये बहुत समय बाद होता है धीरे धीरे, और अभी कुछ प्लेटें हैं जो अभी भी विस्थापित हो रही हैं। इसी कारण हिमालय की ऊंचाई है जो धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है, इसका कारण यही है। तो जो जो इंडियन प्लेट है वो धीरे धीरे अभी भी मूव कर रही है। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे ये पूरे 7 जो कॉन्टिनेंट हैं वो बन चुके हैं। तो बस इन्हीं के बारे में अपन जानेंगे कि कैसे ये कॉन्टिनेंट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एरिया के हिसाब से कौन बड़ा है, कहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है, सब इन्हीं के बारे में जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं। तो ये अभी वर्तमान में है जो 7 कॉन्टिनेंट हैं और 5 तरह के ओशियन हैं। तो इन सब के बारे में अपन देखेंगे। तो यदि अपन पहले बात कर लेते हैं जैसे कि इन 7 कॉन्टिनेंट में, तो एरिया के हिसाब से कौन सा एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इस हिसाब से अपन देखें तो जो एशिया है वो हो जाता है सबसे फर्स्ट में आता है, ये एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड हो जाता है अपना अफ्रीका है, जो कॉन्टिनेंट के हिसाब से सबसे बड़ा है, मतलब एरिया के हिसाब से। थर्ड आ जाता है अपना नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ देखें तो फोर्थ है अपना साउथ अमेरिका। और यदि फिफ्थ की बात करें तो अंटार्कटिका फिफ्थ में आ जाता है। और सिक्स्थ की बात करें तो यूरोप। फ्रेंड्स, एक चीज़ बता दूं आपसे, एक क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, ये अधिकतर टीचर तो नहीं बताते पर बता रहा हूँ। यदि ये आपको पूछा जाए कि यदि राजनीतिक तौर पे आपने देखा होगा जो ग्रीनलैंड है वो तो यूरोप का पार्ट है, यदि पर भौगोलिक स्थिति में देखा जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका में लगता है। तो यदि इसको इस पार्ट में काउंट करा जाए यूरोप में, तो ये क्या है, अंटार्कटिका से भी बड़ा हो जाता है ये जो एरिया है यूरोप। तो फिर ये यूरोप 5वें नंबर में आ जाएगा, और ये जो है फिर क्या कहते हैं, ये 6वें नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है। पर क्या है, भौगोलिक स्थिति से अपन देख रहे हैं तो ये अंटार्कटिका जो ग्रीनलैंड है ये नॉर्थ अमेरिका में काउंट करा जाता है भौगोलिक स्थिति से। पर यदि पॉलिटिकल देखा जाए तो ये डेनमार्क का पार्ट है, और डेनमार्क है जो यूरोप में है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। जो 7वें में आ जाता है तो वो है ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे आ जाता है। तो इस तरह आप एरिया वाइज इन्हें याद कर सकते हैं। तो कौन सा, पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका,
तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है साउथ अमेरिका, पांचवा है अंटार्कटिका, छठवां है यूरोप और सातवां है ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख सकते हैं मैप में, आराम से देखिएगा, आपके माइंड में ये मैप छप जाएगा। तो एक बार दो बार आप ट्राई करेंगे तो आपको भी ये याद हो जाएंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि यदि अपन इनकी जनसंख्या के साथ यानी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो बड़ा है जनसंख्या के हिसाब से, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो यदि देखा जाए तो पहला है एशिया, जनसंख्या के हिसाब में भी ये पहला स्थान प्राप्त करा है अपना। और यदि सेकंड की बात करें तो सेकंड आ जाता है अफ्रीका। तो ये तो सही चल रहा है, जनसंख्या के हिसाब से भी पहला एशिया है और क्या कहते हैं एरिया के हिसाब से भी। और यदि अफ्रीका की बात करें तो ये भी जनसंख्या के हिसाब से दूसरा है और एरिया के हिसाब से भी। अब खेल बनता है यहाँ पे, तो जो जनसंख्या के हिसाब से उसमें तीसरे नंबर पे आ जाता है यूरोप। जैसे आप देखेंगे तीसरे नंबर पे यूरोप आ गया। तो अब क्या है, जो नॉर्थ अमेरिका उसका 1 पॉइंट बढ़ गया, मतलब 3 से हो गया 4। अब इसी तरह साउथ अमेरिका भी है, वो भी 4 से हो गया 5। अब यहाँ फिर एक खेल होता है। तो देखेंगे आप अंटार्कटिका में क्या है, जनसंख्या तो क्या है ना के ही बराबर मान लें, वहाँ पर किसी का अधिकार नहीं है। जो जितने कॉन्टिनेंट है सब वहाँ पर अपने अपने शोध संस्थान खोल सकते हैं। तो कुल मिला के वहाँ देखे जाए तो गिने चुने लोग हैं बस। तो जनसंख्या के मामले में आ जाता है फिर छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवां बोला जाए तो हो जाता है अंटार्कटिका। तो ये हो गए जनसंख्या के हिसाब से। तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। अब अपन वाटर बॉडीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो जो ए नंबर पे है वो है पैसिफिक ओशन। ये सबसे बड़ा महासागर है बोला जाए तो, ओशियन है पैसिफिक ओशन। उसके बाद यदि सेकंड की बात करें बी, तो बी हो जाता है अटलांटिक ओशन। तो सेकंड नंबर पे आ जाता है अटलांटिक ओशन। थर्ड की बात करें तो एक है इंडियन ओशन, ये थर्ड नंबर पे आ जाता है। ये सब क्रम पे लगे हुए हैं कि पहला है पैसिफिक ओशन, दूसरा है अटलांटिक ओशन और तीसरा है इंडियन ओशन। यदि चौथे की बात करें फोर्थ हो जाता है साउदर्न ओशियन। इसको आप अंटार्कटिका ओशियन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये साउथ में है, तो साउदर्न ओशियन से आप ज़्यादा याद रख पाएंगे। फिर आ जाता है अपना पांचवा आर्कटिक ओशन। तो ये सबसे ऊपर है जो आर्कटिक ओशन है और सबसे छोटा ओशियन है, तो ये आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। इनके लिए एक ये छोटी सी मैंने बनाया है, आप इसको भी याद रख सकते हैं इस तरीके से। ये एरिया वाइज हैं, ये पॉपुलेशन के हिसाब से। और जो ओशियन है वो आपको सीरियल वाइज दिया गया है। सबसे बड़ा कौन सा, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। तो ये सब सीरीज वाइज दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं समय समय पर। तो चलिए एक छोटे सी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन। तो ये है अपने पास ब्लैंक में, अपन इसके अब अपन देखते हैं, इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है एक का मतलब है ये है एशिया जो फर्स्ट नंबर पे है एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। सेकंड में देखें तो ये आ जाता है अफ्रीका। अफ्रीका ये है जनसंख्या के हिसाब से भी सेकंड पे है और एरिया के हिसाब से। फिर आ जाते हैं अपन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड में है एरिया के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो फोर्थ नंबर पे आ जाता है। फिर आ जाते हैं अपन साउथ अमेरिका। तो ये साउथ अमेरिका एरिया के हिसाब से चौथे नंबर पे, जनसंख्या के हिसाब से हो जाता है पाँचवें नंबर पे। फिर आ जाते हैं अपन अंटार्कटिका में। तो ये हो जाता है एरिया के हिसाब से पाँचवें और जनसंख्या के हिसाब से लास्ट में है सातवें नंबर पे। फिर आ जाते हैं अपन एरिया के हिसाब से देखा जाए तो यूरोप छठवें नंबर पे है और जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे हिसाब से। तो कुल मिला के आप देखेंगे जो ये जनसंख्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, बाकी ये नॉर्थ अमेरिका फिर साउथ अमेरिका में करती है। तो ये समझ सकते हैं। फिर आ जाता है अपना लास्ट सातवें नंबर पे देखें एरिया के हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया, और जनसंख्या के हिसाब से छठवें नंबर पे है। तो ये इस तरह के से आप इन सबको याद करेंगे, बहुत इजी है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको माइंड में तरीके से बैठ जाएगा। आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले और चीज़ें जैसे अपन अब इसकी वाटर बॉडीज़ के बारे में जानते हैं। तो ए नंबर पर क्या है, यहाँ पर थी अपनी पैसिफिक ओशन जो सबसे फर्स्ट में था। सेकंड बी की बात करें तो यहाँ पे हो जाता है अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे हो जाता है। सी पे बात करें तो इंडियन ओशन यहाँ पे हो जाता है। और यदि डी की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा अंटार्कटिका ओशन या साउदर्न ओशन बोल सकते हैं इसको। और सबसे ऊपर होता है आर्कटिक ओशन। तो ये 5 तरह की वाटर बॉडीज़ हैं और 7 अपने कॉन्टिनेंट हैं। तो इसको आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड
आगे जो अब सीरीज़ आएगी अपन एक एक करके कॉन्टिनेंट लेंगे सभी। जैसे अब एशिया कॉन्टिनेंट आएंगे तो उनकी जितनी भी कंट्रियाँ होंगी एक एक करके उनके बारे में समझेंगे। तो जो सीरीज़ आएगी उसमें आपको और तरीके से समझा दिया जाएगा, तो बहुत इजी तरीके से आपको बताया जाएगा। तो आप नेक्स्ट जो सीरीज़ आए उसको भी देखिएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप हमसे और यदि हमारी जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं जो इस नाम से भी है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें बहुत से क्वेश्चन वगैरह आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड क्विज भी होती है वहाँ पे। तो आप जो इस नाम से टेलीग्राम है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी ज्वाइन कराएंगे जिसमें आप अपने डाउट वगैरह शेयर कर सकते हैं। जो हमारी टीम है वो आपको सोल्यूशन देगी और जो ग्रुप मेंबर वो भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये आप हमारे तरीके से जुड़ सकते हैं हमसे। और फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको शेयर एंड लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे चैनल क्यूक्विज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।